अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ डिफरेंट रेसिपीज़। मतलब रेसिपीज़ तो क्या हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं और रमज़ान में यकीनन ये कीमतें जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो हमने किया था थोड़ा मंडी का दौरा और वहाँ से हमने ली कुछ वेजीज़ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। अच्छा, आप मंडी जाएं और वहाँ से आप आराम से आपको वेजिटेबल्स जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो आपको बहुत महंगी पड़ रही होती हैं और अगर आप यही चीज़ें धड़ी के हिसाब से लें तो फिर आपको ये कम पड़ती हैं। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप धड़ी के हिसाब से लें या कम करवा लें, हाफ हाफ ले लें और इस हिसाब से आपको ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी और फिर आप इनको इजीली सेव कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान के अलावा अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आप अगर मेरी तरह डॉक्टर हों या न्यूट्रिशनिस्ट हों या फिर आप साइकोलॉजिस्ट भी हों, आप कुछ भी मदर या आप एक मदर हैं तो आप कॉन्शियस ही होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप डॉक्टर हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे डाइट के हवाले से बच्चों की, और आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ वगैरह चेक कर रहे होते हैं और आपको होता है कि अच्छी चीज़ ही जो है ना वो ली जाए और बच्चों को अच्छा ही खिलाया जाए। एक मदर हमेशा डाइट कॉन्शियस ही रहती है अपने बच्चों के मामले में। और अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को सेव कर लें और फिर आप इजीली जो है वो पूरा वीक जो है गुजार सकें। तो ये उन वर्किंग वुमेंस के लिए भी है और जो घरों में भी मदर्स होती हैं उनके लिए भी, सबके लिए मेरी जो है ये आज की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ आपने देख लिया मैं सारी वेजीज ले आई थी। अच्छा, ये टमाटर मैंने 4 केजी लिए थे, 2 केजी मैंने रेड ले लिए, 2 केजी मैंने ग्रीन ले लिए। अच्छा, टमाटर मुझे मिल गए थे तकरीबन 25 रुपीज़ उस वक्त मुझे ये मिले थे और मैंने ले लिए और इसको मैंने एक रात रखा तो ये अच्छे खासे रेड हो गए। अच्छा, मैं इनको 2 तरीके से फ्रीज़ करती हूँ, आप भी इसे कर सकते हैं। वैसे सिंपली तो मेरा ये होता है कि इनको वॉश किया और इनको फ्रीज़र में डाल दिया और ये फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो 10-5 मिनट में पहले आपने निकाल के, जिस तरह अपनी वेजीज़ को सेट करते हैं, इनको निकाल के रख दें। उसके बाद इसको आपने कूड़ी डंडे में डाला और इसको आराम से जो है वो क्रश किया और यूज़ कर लिया। ये मेरा सबसे इजी तरीका है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि आप इसको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिए और क्यूब्स में डाल के इसको जो है वो फ्रीज़ कर दीजिए। उसके बाद क्यूब्स जो है जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है मोगरे, शलजम, और शलजम मुझे मिल गए थे, वो भी रीज़नेबल मिले थे, मैंने 2 केजी ले लिए। यहाँ मोगरे हैं मेरे पास और इन सबको मैं कट करूँगी। कट करने के बाद मैं इनको वॉश करूँगी वेजी को और ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं इनको सिंपली फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ले ली थी तकरीबन 4 किलो मेरे पास मूलियाँ थी। अच्छा, इनका भी मेरा यही है कि मैंने इनको कट करना होता है और ज़िप लॉक बैग में डाल के मैंने इनको फ्रीज़ कर लेना होता है। आज हम इनको कुछ बनाएंगे और मैंने चिकन मूली बनानी थी। कुछ को मैं जो है वो इसी तरीके से करूँगी कि कट करने के बाद मैंने इनको फ्रीज़ कर देना है और बाकी मैंने इन्हें बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद मैंने इनको चिकन मूली बनाना है। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर आप वेजीज़ को इस तरह से सेव कर लेते हैं तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको जो है निकालिए और फ़ौरन से यूज़ कर लीजिए। बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद यूज़ कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास जी शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च को भी मैंने कट कर लेना है। भिंडी है और भिंडी को भी मैंने कट कर लेना है और इसे मैंने बनाना है क्योंकि ये थोड़ी सी है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी भिंडी को कट करना। और अच्छा, मैंने क्या किया था कि भिंडी को धो के मैंने रख दिया। 2 घंटे में ये जब सूख गई तो उसके बाद मैंने इसको आराम से बारीक बारीक काट लिया और उसके बाद मैं मसाला बनाऊंगी। सिंपली मसाला बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। और मैंने जस्ट प्याज वगैरह डालने हैं और उनको इनमें मैं क्योंकि टमाटर नहीं डालती और टमाटर से ये जो है वो खुल जाती है, तो मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लहसुन अदरक डाल देना है और उसके बाद मैंने इसमें मसाले अपनी चॉइस के डालने हैं और भिंडी डाल के दम पे लगा देना है।
तो ये मेरी भिंडी हो जाएगी रेडी। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं अपनी सारी वेजीज़ को, और इनको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इनको ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ कर देंगे। देखिए, अब आपको जब भी कभी मैकरोनी वगैरह बनाने हो, आप काम से फ्री होके आते हैं, तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं और जॉब से आप आते हैं, तो बच्चों को होता है कि भाई मुझे तो ये खाना है, ये चीज़ खानी है, तो आप उस वक्त बहुत थके हुए होते हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरीके से वेजीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। और उसके साथ ये है कि आपको जब भी कभी गेस्ट भी आ जाते हैं, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आप आराम से अपनी वेजीज़ को निकालिए और फटाफट सब कुछ रेडी कर लीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका है, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपकी वेजीज़ जो है वो फ्रीज़ भी रहती हैं और सेफ़ भी रहती हैं, और जब भी आप निकालेंगे तो बिल्कुल ही फ्रेश होंगी। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी मूलियों को कट करना, और इसके बाद हम इसको बॉईल करने रख देंगे, और उससे इसी तरह से इसका हम मसाला बनाएंगे जिस तरह हम चिकन का बना रहे होते हैं, और उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। और मूलियाँ जब हमारी गल जाएंगी तो हम इनको कर लेंगे, इनको हम जो है वो किचन टॉवल में डाल के उनको प्रेस करेंगे, उसका सारा वाटर जो है वो हम निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसको भून लेंगे। भून के हम इसको दम पे लगा देंगे, तो हमारा चिकन मूली भी रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह हम साथ साथ कर रहे हैं काम, और साथ साथ हम खाना भी रेडी करेंगे। और हाफ़ इसमें से मैं जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी, और हाफ़ को जो है वो मैं जो है वो यूज़ करूँगी आज के खाने में। अच्छा जी, ये इसके साथ ही हमारे पास है गाजरें। गाजरें भी मुझे अच्छी प्राइस में मिल गई थी, और मैंने ये भी ले ली, और इनको भी मैंने सेम तरीके से पहले कट कर लेना है। उसके बाद मैंने इसे कद्दूकश कर लेना है, और वॉश करके मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में जो है वो डाल के मैंने इसे फ्रीज़ कर देना है। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने अपनी सारी वेजीज़ को ये इसी तरह से करना है। और आपको अगर ये सस्ती मिल रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, और मैंने बाकी अपनी सारी वेजीज़ को कर दिया था, और यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ। मेरे पास है जी धनिया पुदीना, और धनिया पुदीना मेरे पास तकरीबन जो है वो 5-5 गट्ठी था, और उनको मैंने बस उनके ऊपर से पुदीने के तो मैंने सारे पत्ते निकाल लिए थे, और धनिया मैंने डंडों समेत ही लिया था, डंडी समेत ही लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें जी डालूँगी लहसुन। लहसुन ऐड करूँगी मैं इसमें, तकरीबन 1 गट्ठा लहसुन ले लूँगी, 1 लेमन ले लूँगी, और साथ ही मैं इसमें ले लूँगी जी ये मेरी हो गए कट गए। और इसके साथ ही मैं लूँगी सिरका। सिरका लूँगी मैं तकरीबन हाफ़ कप, और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप इसको ब्लांच कीजिए बॉयल पानी में डाल के, और उसके बाद आप इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के बना लीजिए। या सिंपल तरीका यही है कि आप इस तरह से ग्रीन चटनी बनाइए, और उसको फिर आप जो है क्यूब्स में डाल के, और उसके बाद आप उसे फ्रीज़ कर लीजिए। 1 दिन लगेगा, उसके बाद आप उसे निकाल लीजिए, और अपनी जो है उनको ज़िप-लॉक बैग में डालिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब आप निकालिए, और उनको अच्छे से करके उनको आप कूंडी डंडे में जो है वो थोड़ा सा ही आपने पीसना होगा, और उसके बाद वो आपकी रेडी होगी, और फिर आप आराम से अपनी दही में डालिए और चटनी यूज़ कर लीजिए। या सालन वगैरह में भी यूज़ करना हो तो आप इसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए ये बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि इस तरह से धनिया ख़राब हो जाता है, और आपको सस्ता मिल रहा हो तो आप लेके इस तरह से बना के ईज़िली रख सकते हैं। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा डालती गई, और मैंने इसको पीस लिया, और यहाँ पे मेरे पास क्यूब्स हैं रेडी, मैंने यहाँ ले लिए हैं, और क्यूब बॉक्स, और इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी, और इसको मैं इजीली जो है यहाँ पे प्रेस करके और मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, मैंने पहले से भी बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो फिर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से उनको निकाला और ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर लिया। अच्छा, ये सेविंग का आपका बहुत ईज़ी वे है, आप इस तरीके से अपनी सारी वेजीज़ को भी सेव कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अभी तो खैर रमज़ान है और महंगाई होनी है, तो हम इसे सेव कर रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरह कि मैंने बताया, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है कि आप चीज़ों को मैनेज करके रख दें, और फिर आप इजीली जो है हर चीज़ को जो है टाइमली यूज़ करें। आपके टाइम सेविंग भी होता है, और बचत की बचत भी है जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी वेजीज़ कर ली हैं, और ये बंद गोभी आ गई, गाजर आ गई। अच्छा, लहसुन अदरक का मैंने ये किया कि लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया, और उसके बाद उसमें मैंने
हाफ़ कप सिरका डाला और पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और 1 चम्मच नमक डाला और उसको मैंने डब्बे में डाल के रख दिया। अच्छा, मैंने इसको सिर्फ़ 10 दिन के लिए बनाया है, मेरा यूज़ हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बनाना है तो आप इस तरह से इसको भी क्यूब्स में डाल के आप जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये मेरी सारी वेजीज़ यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, और इन सबको मैंने डाल देना है फ्रीज़र में, और ये मेरा अब जो है स्टॉक 15 दिन के लिए तैयार हो चुका है। जब भी दिल चाहेगा कुछ भी बनाने को तो आप इज़िली निकाल के बना सकते हैं। और इस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं आराम से। और फिर मैं कुछ और वेजीज़ लेकर आऊँगी और उसके बाद मैं उसको भी इस तरीके से सेव कर लूँगी। और इसके साथ ही हमने साथ साथ खाना भी तैयार करना शुरू कर दिया था, और हमारा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और इसी तरीके से आप अपनी सारी वेजीज़ को जो है वो सेव कर लें और टाइम को सेव कर लें। टाइम की बचत हो जाती है और आपके लिए आसानी हो जाती है। गेस्ट वगैरह भी आएँ तो ये देखिए जी, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी हो चुका है, और इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इसको मैंने 10 डेज़ के लिए बनाया है, और ताकि मेरा जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है वो मज़ीद बना लूँगी। तो इस तरीके से आप इजीली सब काम को मैनेज कर सकते हैं। एक दिन आपका बहुत टाइम ज़ाहिर लगता है, टाइम गेनिंग तो होता है कि आप थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ में थक भी जाते हैं, और साथ-साथ में आपको बाकी काम भी करने होते हैं, उनको भी आप देख रहे होते हैं। तो लेकिन ये होता है कि आपके लिए एक चीज़ हो जाती है कि आप ये सब कुछ बना के रख दें, तो फिर आपको आपका टाइम बच जाता है। आप काम से आते हैं, आप थके हुए होते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने देखा है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं ख़ुद भी इसी तरह से करती हूँ कि आके खाना-वाना अपने खुद बनाना होता है, और मोस्टली हर घरों में यही होता है कि मेड से आप खाना नहीं बनवाते, बाकी सारे काम करवा रहे होते हैं। तो जी, ये थी हमारी आज की थोड़ी-सी टाइम से बचत की वीडियो। और ये देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो चटनी रेडी हो चुकी है। ये हमने फ्रीज़ कर लिए थे, ये हमने क्यूब्स निकाल लिए हैं। अब इनको आप ज़िप लॉक बैग में डालिए, और ये चिपकेंगे भी नहीं, और फिर ये आराम से आप जो है, एक तो आपके फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में जगह नहीं घेरेंगे, और ये आप बैग आराम से ऊपर नीचे एक दूसरे के रखते जाएं, और ये सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा। ये हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है, और रमज़ान में भी आपको बचत होगी। कभी कभी धनिया पुदीना नहीं मिल रहा होता तो हम बड़े परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं जी। तो ये जी, हमने अपना लंच भी तैयार कर लिया था इस दौरान, और ये सारा काम मैंने क्योंकि किया तो संडे था, और यहाँ पे मैंने जी बना ली है मूली चिकन। साथ में हमारे पास जो थोड़ी सी भिंडी थी, हमने उसको बनाया, और ये रायता हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया था। और अचार भी हमने रखा है, और साथ हमने बनाया है चिकन पुलाव। तो बच्चे क्योंकि संडे को भी ट्यूशन जा रहे होते हैं, तो ट्यूशन से आने वाले थे, तो हमने खाना लगा दिया कि साथ साथ हम थक भी चुके थे, काफ़ी सारा काम हमने समेट लिया। और इसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने कुछ बाकी चीज़ें हैं जो कि की थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे करेले जी। तो ये करेले लिए थे मैंने, और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जी। बिल्कुल नेक्स्ट डे मैंने करेले मंगाए, और उसके बाद मैंने उसको जो है वो 2 किलो करेले थे, और मैंने उसको धो लिया, धो के, और मैंने इसको जो है छिलकों समेत ही मैंने इसे कट कर लिया था। सीड मैंने इसके निकाल दिए थे, और मैंने इनको छिलके जो है वो मैं साथ में, मतलब छील के, वो छिलके भी साथ में लेती हूँ और साथ में करेले भी लेती हूँ। अच्छा, अब हमने इसको क्या किया कि नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया। 2 घंटे के बाद हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा, फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है कि जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, और इसको हम जो है ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। इसको भी हमने ज़िप लॉक बैग में डालना है, और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। और अगर आपको इसका यही होता है कि जब भी आपको चाहिए हो तो आपने मसाला बनाना है, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, और ये सही रहते हैं। और ये जी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए, और उसके बाद गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने करेलों को भी बड़े आराम से सेव कर सकते हैं, और जितनी भी ज़्यादा तादाद में आप लें, और लेने के बाद आप उसको इस तरीके से सेव कर लेंगे, और इस तरह से ये कड़वे भी नहीं होते, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको सेव रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे
तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। जी, तो ये मेरी एक सिंपल सी जो है वो टिप है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके साथ ही अब जिस तरह से आपने देखा है कि अनियन जो है वो अभी 100 रुपीज़ पर केजी हो गए हैं। तो आप को ब्राउन अनियन भी चाहिए होते हैं, और वैसे भी इस तरह से बहुत ज़्यादा हम नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाते हैं अनियन। तो वरना आपने देखा था कि अनियन जो है वो तकरीबन 250 पे चला गया था, 280 बल्कि मिल रहा था। तो इस वक्त 100 है, और अगर आप मंडी से लेंगे तो आपको 90 रुपीज़ तकरीबन पर केजी पड़ रहा होता है। तो वो भी आपने ले लेना है। इसी तरह से उनको भी आपने ब्राउन कर लेना है और फिर ड्राई करके उसको भी अपने पैकेट में डाल के से सेव कर लेना है। जी, यहाँ पे मैंने पालक को भी इस तरह से बॉईल करके और सेव कर लिया था, और साग भी मैंने बना के और उसको तड़का नहीं लगाया था, बस वैसे ही बना के, और उसके बाद उसको मैंने मंधानी से मन्ना लगाया और उसको भी मैंने इस तरह से सेव कर लिया। तो ये जी आपका, आप इस तरह से सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, और ये आपके आराम से जो है वो सेव हो जाएंगे। और साथ में हमने यहाँ पे मटर वगैरह भी छील के उनको भी हमने आराम से रख लेना है। जी, तो ये हमारे हो गए हैं। और ये देखिए, मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया क्योंकि फिर बिल्कुल ही काले हो जाते हैं और थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आता है। और क्योंकि जब हम इन्हें निकालेंगे और निकालने के बाद जब हम फ्रीज़र से निकाल के इनको जब दोबारा यूज़ करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ऑयल में डालेंगे तो ये फिर दोबारा से डार्क हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा कम रखा है, और इसके बाद इनको मैंने जो है ये इस तरह से सेव कर लिया। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास हैं पोटैटो, और पोटैटो का भी कोई भरोसा नहीं है जी। ये अभी 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद ये भी जो है वो ज़्यादा प्राइस पे चले जाएँ। तो आप इस तरह से पोटैटो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इनको ले लिया था और इनको छील लिया था, और आप छील के इनको कट कर लेंगे। साइज़ आप देख लेंगे, चिप्स के साइज़ के आप इनको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद आपने इनको जो है वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इसको जो है वो ड्राई कर लें, और ड्राई करके आप जो मैं इंग्रेडिएंट इनमें डालूँगी वो डाल के आप इसे जो है वो सेव कर लें। अच्छा, सेकंड में ये है कि अगर आप इनको जो है वो वॉश करने के बाद आप इसे बॉयल पानी में तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट आप इसको बॉयल कीजिए। उसके बाद इनको ड्राई कीजिए, और ड्राई करने के बाद आप सारे इंग्रेडिएंट डालिए, और डालने के बाद आप इनको सेव कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो 3 केजी ले लिए थे पोटैटो, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया चिकन पाउडर। 1 टीस्पून ही मैंने टेबल स्पून मैंने ले लिया था चिली फ्लेक्स, और सॉल्ट ले लिया था, और साथ में मैंने लिया था इसमें जो है वो लहसुन पाउडर, वो भी 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इनको मिक्स कर लिया, और उसके बाद मैं इसे डालूँगी ज़िप-लॉक बैग में। मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्रीज़ कर रही हूँ, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये ईज़ी है। रमज़ान में भी ज़ाहिर सी बात है, छोटे बच्चों ने तो स्कूल जाना होता है, उनको तो लंच चाहिए होता है, तो ये आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये इस तरह से आप सेव कर लें काफ़ी सारे, और फिर जब भी आपने बनाने हो तो आराम से निकालिए और बना लीजिए। तो ये जी थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। ये था जी मेरी रमज़ान सेविंग का और वर्किंग वूमेन के लिए सेकंड पार्ट, और फिर मैं आऊँगी आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।